मैंने इसको पेयर कर लिया और मैंने 2-4 दिन का वेट किया है ये वीडियो बनाने के लिए, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि इसमें कैसे ऐप के थ्रू लिंक करने के बाद इन्फॉर्मेशन आती है। अभी पहले मैं इस वॉच के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ, बाद में मैं मोबाइल ऐप में भी दिखाऊँगा आपको कैसे कैसे हम इसको देख सकते हैं। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन है बहुत अच्छा, जिससे हमेशा हम टाइम देख सकते हैं। तो ज़्यादातर स्मार्ट वॉच जो होती है उसमें ये होता है कि आप ब्लैंक हो जाती है, ब्लैक हो जाती है स्क्रीन, बिल्कुल आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि आप हमेशा इस पे डिस्प्ले पे रख सकते हैं। इसमें ये वॉच फेस है, इसमें 60 वॉच फेस अवेलेबल है और वो ऐप के थ्रू हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी गोल है, एक्टिविटी हम ऐप के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं डेली बेसिस पर, और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि हमने उस दिन कौन कौन सा गोल अचीव किया है या नहीं। इसमें ऐप के थ्रू ज़्यादा, मोबाइल ऐप में ज़्यादा डिटेल्स आएंगी, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे दिन का यहाँ स्केड्यूल आ रहा है कि आपने क्या क्या करा है और कितने गोल अचीव करे हैं आज और पिछले दिनों में, और कितनी एक्सरसाइज करी है, हार्ट रेट क्या है। एवरी 10 मिनट इसमें हार्ट रेट आता रहता है, और हार्ट रेट के लिए आप मेज़र भी कर सकते हैं, वरना ऑटोमेटिकली हर 10 मिनट के बाद इसमें मेज़र हो रहा है, हम चाहें तो उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमें मेज़र करना है तो इसमें हम स्पेशली मेज़र करने के लिए एक बटन दबाएंगे और वो मेज़र हो जाएगा, जिसमें थोड़ा सा 5-10 सेकंड का टाइम लग जाता है। तो अगर आप इस पे किसी पर्टिकुलर टाइम पर मेज़र करना चाहते हैं तो ही इसकी ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये ऑटोमेटिकली हमेशा मेज़र होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए जैसे ये बता रहा है कि हार्ट रेट नॉर्मल कितना था, रिलैक्स कितना टाइम था, वार्म अप कब था, फैट बर्निंग कितना था, एरोबिक, और ये सब डिटेल्स आती रहती है जो आपको बताता रहता है कि यहाँ पर देखिए हम इसको 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट में ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम में ये हमारा चेक करता रहेगा। ऑफ करने से ये फिर जब हम मेज़र करने का बटन दबाएंगे तभी मेज़र करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा स्लीप। इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये हमें बताता है कि आपने कितना घंटा सोए थे, और उसमें भी ऐप में बहुत ज़्यादा डिटेल में आएगा कि आपकी डीप स्लीपिंग कितनी थी, कितने बजे सोए, कितने बजे उठे। देख सकते हैं कि लास्ट नाइट लिखा हुआ है कि रात को 10:59 लगभग 11 बजे मैं सोया था और सुबह 6 बजे उठ गया था। टोटल कितनी स्लीप थी वो बता रखा है। वर्कआउट के बारे में बता रखा है, अलग अलग वर्कआउट है हमारे पास इसमें कि हम अलग अलग ऑप्शन देख सकते हैं। और मोर स्पोर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए रन, वॉकिंग, स्पोर्ट्स में हमारे पास 4 मोड हैं। आउटडोर रनिंग है, ट्रेडमिल है, वॉकिंग है, ट्रेल रनिंग है। वॉकिंग पर जाते हैं तो ये हम गो करते हैं तो ये स्टार्ट हो जाता है, और साथ ही जीपीएस पोजीशन को भी ले लेता है। तो जब हम इसे कंप्लीट करते हैं तो जीपीएस पोजीशन बताता है कि आपने मैप के थ्रू कहाँ से कहाँ स्टार्ट किया और एंड कहाँ पर किया। बिल्कुल अच्छे से डिटेल एक एक की इन्फॉर्मेशन आ जाती है इसमें, और इसको एंड कर सकते हैं। अगर हम इसे बटन को दबाए रखेंगे तो ये एंड हो जाएगा। अब मैंने बहुत थोड़े से टाइम के लिए किया था, इसलिए ये कह रहा है कि आप एंड करना चाहते हैं या नहीं। तो ये हो गया हमारा रन, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स है। इसके अंदर 4 मॉडल, आउटडोर साइकिलिंग, इंडोर बीएमएक्स और माउंटेन साइकिलिंग है। इंडोर स्पोर्ट्स 15 है। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। और आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, स्विमिंग, विंटर स्पोर्ट्स, बॉल स्पोर्ट्स हैं जैसे क्रिकेट, बेसबॉल, बॉलिंग वगैरह, स्क्वैश, वॉलीबॉल। डांस स्पोर्ट्स हैं, आप डांस कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉक्सिंग है, कराटे, बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग। तो आपके पास लगभग सारे के सारे यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं, और बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर बहुत अच्छा है ये। अमेज़फिट वैसे भी माना जाता है कि ये एक्सरसाइज के लिए, वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा स्मार्ट वॉच है। वर्कआउट हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि कब आपने क्या क्या करा, इसमें बता रखा है। जैसे कल की, ये देखिए मैंने कहा था ना जीपीएस आ जाता है। जैसे मैंने
पार्क के साइड राउंड राउंड सर्कल काटे थे, तो वो सब भी आ रहा है कि आपने क्या क्या किया था, कहाँ से कहाँ तक चले थे। ये सारे वर्कआउट आपके आ जाते हैं कि कितना कितना टाइम आपने क्या क्या किया था, ड्यूरेशन कितना डिस्टेंस हुआ था, उसमें कितना आपने फैट बर्न किया, कितनी कैलोरीज यूज़ करी। यहाँ से आप मेज़र का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर हम मेज़र कर सकते हैं अपना ऑक्सीजन लेवल कितना है। तो यहाँ पर एक्यूरेट ऑक्सीजन लेवल आ जाता है, और स्ट्रेस को भी ये बताता है हमें कि आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, नॉर्मल है या फिर रिलैक्स है या मीडियम है, हाई है, तो वो भी हमें बताता रहता है। ये पूरे टाइम पूरा दिन का क्या रहता है ये सब बताता रहता है। ब्रीथिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करिए, और 5 मिनट के लिए अगर जैसे मैंने सेलेक्ट किया और स्टार्ट किया तो ये मुझे बार बार वाइब्रेटर के थ्रू बताएगा इनहेल एक्सहेल करने के लिए। तो हम आँख बंद करके इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं इसके थ्रू। बहुत अच्छी रिलैक्स एक्सरसाइज होती है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अलार्म हम लगा सकते हैं अलग अलग टाइम पर का, जो हम चाहें। अलार्म के लिए ऑप्शन है मंडे ट्यूसडे डेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से डेज़ में आप करना चाहते हैं। वंस ओनली है, पर्टिकुलर डेज आप चूज़ करना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन है। जब अलार्म बजता है तो उसके बाद भी स्नूज़ का ऑप्शन आ जाता है, बहुत अच्छा है। वेदर है, वेदर के बारे में आपको बता देगा, वेदर कंडीशन क्या है, और फोरकास्ट भी आपको पता चल जाएंगी यहाँ से। एलेक्सा इसमें इनबिल्ट, अगर आप एलेक्सा को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप बता सकते हैं इसको, जैसा आप इससे कहेंगे वैसा ये चूज़ कर लेगा। अभी मेरे मोबाइल के थ्रू रिकॉर्डिंग हो रही है तो मे बी पॉसिबल कि इसको थोड़ा सा कनेक्ट करने में इशू आ रहा है। अदरवाइज़ मैंने इसको यूज़ करके देखा है, जैसे इसके थ्रू अलार्म लगाया है, या मैंने वेदर के बारे में पता किया है, सिटी के बारे में पता किया है कितना डिस्टेंस है, तो बिल्कुल एकदम सही एक्यूरेट आंसर इसने बताया है। एलेक्सा ऐप के थ्रू एक बार सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। और सेटिंग्स है, जैसे वॉच फेस कौन कौन से हैं, अभी इसमें अलग अलग वॉच फेस हम सेलेक्ट कर सकते हैं ऐप के थ्रू। और इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम चाहें तो इसमें हम अपना फ़ोटो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं वॉच फेस के लिए ऐप के थ्रू। हमें ऐप के थ्रू ही करना पड़ेगा ये। इसके बाद में हम लोग बैटरी लेवल चेक कर सकते हैं कि कितना बैटरी लेवल है, कब चार्ज हुआ, इसके बारे में पता लग जाता है हमें कि इसका बैटरी लेवल क्या है। और स्क्रीन ऑफ वॉच फेस, कि जब स्क्रीन ऑफ होगी तो मैं क्या वॉच फेस जानना चाहता हूँ, तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। डिजिटल वॉच फेस में इनका बाय डिफ़ॉल्ट डिजिटल वॉच फेस दिखाई देगा, एनालॉग में एनालॉग, और फॉलो करंट में क्या होगा कि जो मैंने करंट वॉच फेस सेलेक्ट किया है उसी की स्टाइल में मुझे स्क्रीन ऑफ वॉच फेस दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं अभी इससे पहले वाइट कलर में आ रहा था, मैंने स्क्रीन वॉच फेस चेंज करा है, और वॉच फेस चेंज करने के बाद में जैसे ये हो गया, तो अब स्क्रीन ऑफ होने के बाद मेरा वॉच फेस की वजह से अलग दिखाई दे रहा है। देखिए येलो कलर में आ रहा है, तो ये चेंज हो जाता है। ये बहुत अच्छा फीचर है। हम इसके थ्रू जब भी चेंज करते हैं वॉच फेस तो हमारा ऑफ स्क्रीन का भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इसके अंदर जैसे मैंने कहा, और एक और बहुत अच्छा है, इसके अंदर स्मार्ट मोड है। स्मार्ट मोड का मतलब क्या है? स्मार्ट मोड का मतलब है कि अगर मैं सो रहा हूँ या फिर मैंने अपनी स्मार्ट वॉच को अलग से रख दिया है तो ये अपने आप ही ऑफ हो जाती है। एंड ये हमेशा जो डिस्प्ले है, स्क्रीन ऑफ डिस्प्ले, ये ऑफ हो जाता है, मतलब आपकी बैटरी सेव हो जाती है। अगर मैं सो जाऊंगा तो ये हमेशा जो दिखाई देता टाइम वो नहीं दिखाई देगा। और इसके अलावा मैं चाहूँ तो इसे हमेशा ऑफ़ कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ना दिखाई दे तो ऑफ़ हो जाएगा। और स्केड्यूल टाइम भी डाल सकता हूँ मैं कि कितने बजे स्टार्ट हो और कितने बजे एंड हो। मैं हमेशा के लिए नहीं चाहता तो ये भी हो सकता है। चलिए, ये स्क्रीन ऑफ वॉच फेस था। ऑटो स्क्रीन ऑफ कितने टाइम के बाद मैं सेट कर सकता हूँ? बाय डिफ़ॉल्ट 8 सेकंड था, मैंने इसे कोई चेंज नहीं करा। स्क्रीन लॉक सेटिंग कैसी रहे? अगर मैं इसमें चाहूँ तो एक लॉक भी कर सकता हूँ। इसे करने के बाद लॉक हो जाएगा। इसके बाद मुझे हर बार इस अनलॉक के लिए बटन को दबाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर ये ऑफ है तो मैं सीधा स्क्रीन पर टच करूँगा तो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। लिफ्ट अपॉन रिस्ट लिफ्ट, अगर मैं चाहूँ तो इसको
स्केड्यूल कर सकता हूँ कि कितने मैं जैसे रिस्ट को यूं करूँ तो मेरे को वॉच फेस दिखाई दे, अदरवाइज ना दिखाई दे। ये कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ, ऑल डे ऑन कर सकता हूँ। लाइट अप ऑन नोटिफिकेशन हो तो लाइटिंग हो या ना हो, इसे ऑफ भी किया जा सकता है, स्केड्यूल किया जा सकता है। बहुत अच्छे ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रेफरेंसेस हैं, शॉर्टकट ऐप्स कौन कौन सी है वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। प्रेस एंड होल्ड करने पर क्या होगा, देखिए जैसे मैंने वर्कआउट कर रखा है तो अब मैं इसे नॉर्मल बाहर आ गया और मैंने इसमें कर रखा है कि अगर मैं इसे प्रेस करे रखूँगा तो वर्कआउट आ जाएगा। तो देख सकते हैं सीधा वर्कआउट आ गया। तो मैं सीधा इस पर शॉर्टकट है ये, मैं इस पर सीधा वर्कआउट पर जा सकता हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं यही नॉर्मल मेन्यू में आऊँगा। ये मेन्यू में भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ ऐप के थ्रू क्या क्या दिखाई देगा मुझे। प्रेफरेंसेस हैं जिसमें मैंने प्रेस एंड होल्ड में किया, वाइब्रेट स्ट्रेंथ कैसी हो, इसमें वाइब्रेशन की स्ट्रेंथ भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है। टाइम फॉर्मेट है 12 आवर्स या 24 आवर्स। डेट फॉर्मेट है, हम डेट फॉर्मेट जैसे जनरली DDMM वाई रहता है, मैंने वो सिलेक्ट कर रखा है, अदरवाइज़ आप डेट फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। मैं बैक करने के लिए इस बटन को भी प्रेस कर सकता हूँ या लेफ़्ट से राइट में स्लाइड करूँगा तो भी बैक हो जाता है, देख सकते हैं। तो ये है हमारा इसके अंदर जो मेन फीचर थे। इसके अलावा काउंटडाउन है, अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट का काउंटडाउन लगा रहा हूँ तो 1 मिनट का काउंटडाउन आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के काउंटडाउन है। फाइंड फ़ोन है, अगर मैं इसको करा तो फाइंड फ़ोन हो जाएगा। फ़ोन में एक वॉइस आएगी जिससे हम फ़ोन को ढूंढ सकते हैं, इधर उधर फ़ोन आ गया। मैं म्यूज़िक अपने मोबाइल का जब मैं अपने मोबाइल में प्ले करूँगा म्यूज़िक तो यहाँ से मैं पॉज कर सकता हूँ, वॉइस को मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ये मैंने चेक किया, हो रहा था। नेक्स्ट गाना प्ले कर सकता हूँ, बैक कर सकता हूँ। इसके अलावा और ऑप्शन है टू डू लिस्ट, मैं अलेक्सा के थ्रू टू डू लिस्ट बना सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ इसमें। अलेक्सा के थ्रू टाइम डाल दूँगा कि कल मुझे शाम को पार्टी में जाना है 7 बजे, तो वो भी हो जाएगा। और यहाँ पर था मैं मोर में स्टॉप वॉच है, मैं यहाँ पर स्टॉप वॉच कर सकता हूँ। अगर मुझे स्टॉप वॉच की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हो जाएगा। फीमेल साइकिल ट्रैकिंग है, इसमें आप टाइम डाल सकते हैं कि क्या टाइम था, डेज डाल सकते हैं। और वर्ड क्लॉक है, इसके अंदर आप अलग अलग कंट्री की वर्ड क्लॉक सेट कर सकते हैं, जो है ठीक है, नहीं तो आप और ऐड भी कर सकते हैं इसमें ऐप के थ्रू। कंपास यूज़ कर सकते हैं आप, तो आप रिस्ट को रोल करेंगे तो ये इसके हिसाब से सेटिंग हो जाती है। जैसे मैंने ये पूरा रोल किया तो देखिए कंपास आ गया। अब इसके थ्रू मैं कंपास को यूज़ कर सकता हूँ। कैमरा रिमोट का काम करता है ये, अगर मैं इसको कैमरे को ऑन ऑफ करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये कुछ ऐसे बेसिक फंक्शन थे जो मोबाइल को यूज़ किए बगैर यहाँ से यूज़ हो सकते हैं। और कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो मैं मोबाइल में ऐप के थ्रू कनेक्ट करके यूज़ कर सकता हूँ, तो वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि कैसे कैसे मैं मोबाइल ऐप के थ्रू देख सकता हूँ। मोबाइल ऐप बहुत डिटेल में बहुत अच्छी है, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। राइट साइड स्लाइड करने पर और लेफ़्ट साइड स्लाइड करने पर एक एक चीज़ अलग अलग आ जाती है डिटेल में। नोटिफिकेशन के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा तो नोटिफिकेशंस आ जाएंगी, सारी की सारी जो नोटिफिकेशंस है, नोटिफिकेशन कौन सी आए कौन सी नहीं आए ये भी ऐप के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ से ये शॉर्टकट है जिसमें मैं ब्राइटनेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऑटो ब्राइटनेस है, अगर मैं बाहर धूप में जाऊँगा तो अपने आप स्क्रीन का ब्राइटनेस अपने आप बढ़ जाएगी। इसमें नाइट मोड है कि नाइट मोड में स्मार्ट मोड में कर दिया मैंने तो अपने आप नोटिफिकेशन ऑफ हो जाएंगे जब मैं सो जाऊँगा इसमें, या मोबाइल से अपनी वॉच को अपने हाथ से हटा दूँगा। अलार्म यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा मेरे पास और वही जो लिस्ट थी वो सब आ गई। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे वॉच में मुझे अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैं इसको ऐप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकता हूँ।